हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणेक्षुतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्बरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद वांछाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेशम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और छठे अध्याय में हैं और अभी तक हमने 33 श्लोक पूरे कर लिए थे, जिसमें कि अर्जुन बता रहे थे कि जो आपने ये अष्टांग योग के बारे में बताया है ये बड़ा ही अव्यवहारिक है और असहनीय है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इसे कर पाऊँ। ठीक है, तो अर्जुन इस योग पद्धति के बारे में कह रहे थे मन को वश में करना मेरे लिए बस में नहीं है। लेकिन हालांकि अर्जुन तो महाभागवत है, वैष्णव हैं और उनकी इंद्रियां भी पूरी संयम में हैं, वो कर सकते हैं, हालांकि वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जीवों के लिए उन्होंने ऐसा बोला ताकि भगवान कुछ अल्टरनेट ऑप्शन बता दें, है ना। तो अर्जुन, अब हम लेकिन नेक्स्ट श्लोक लेते हैं 34 श्लोक। चंचलं हि मन कृष्ण प्रमादी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलं हि मन कृष्ण प्रमादी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तो श्री भगवान कहते हैं, हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छल, हठीला और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि ये मन को वश में करना मेरे लिए बिल्कुल आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि एक बार अभी आप कहोगे कि वायु के वेग को कंट्रोल करना है, वो हम जानते हैं कि वायु को हम वेग को कंट्रोल नहीं कर सकते। तूफान आ रहा है तो हम उसको रोक नहीं सकते, हाथ में कमरे में हवा है, वायु है, तो हम उसको हाथ में पकड़ भी नहीं सकते, उसकी वेग को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि एक बार मान लो कि मैं वायु के वेग को कंट्रोल कर लूँगा, कर सकता हूँ प्रयास करके, लेकिन मैं अपने मन को नहीं कर सकता वश में। मन जो है बड़ा ही चंचल है। तो मन के अर्जुन ने
गुण बताए, 4 गुण बताए। क्या बताया? मन बड़ा ही चंचल है, प्रमाथी है, बलवत है। प्रमाथी यानी जो तोड़ फोड़ कर दे ऐसे, इस तरह से। और चंचल तो आपको पता ही है कितना चंचल है। फिर बलवत है, बहुत बलवान भी है, उसमें बड़ा बल है। और दृढ़ है, और निश्चय भी उसका बड़ा पक्का होता है, ठान लेता है मुझे करना है तो करना है। तो मन की ये विशेषताएं बताई भगवान ने कि बड़ा चंचल है, प्रमादी है, बलवत और दृढ़ है। तो इसे वश में करना मेरे लिए बड़ा ही दुष्कर है। वायु को तो मैं वश में फिर भी कर लूँ। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि इसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य को मित्र या शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई एक संसारिक पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। देखो, एक कठोपनिषद में ये एक श्लोक है, आत्मानां वृद्धिं विधिं शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तुम सारथिं विधि मनः प्रगतिमेव च, इंद्रियाणि यान् प्राहुर्विषयायांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिये मनयोक्तव्यं भोक्तेत्यात्मुर्मीषिणः। तो कठोपनिषद एक ग्रंथ है जिसमें कि ये बताया गया इस श्लोक के माध्यम से कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ में बैठा है, आरूढ़ है ना। तो हमारा शरीर है एक रथ के समान है। हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, जो वो आत्मा उसके अंदर बैठी है वो सवार है, रथ में सवारी कर रही है। शरीर जो है हमारा एक रथ समान है, और जो हमारी आत्मा है वो इसमें सवारी कर रही है, वो है। और जो 5 घोड़े हैं, इस रथ के 5 घोड़े हैं, वो क्या हैं? वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां जिससे कि हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आँख, नाक, कान, जिह्वा और स्किन। तो ये हमारी, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और जो हमारा मन है वो लगाम है। मन लगाम है और बुद्धि सारथी है, ऐसा बताया गया। ठीक है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं, बुद्धि इसका सारथी है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख और दुख को भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल और हट्टी है कि इसे अपनी बुद्धि से जीत पाना कठिन है। इस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग को वश में नहीं हो पाता। ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े चिंतकों को कहना है कि अभी मन और नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। मन जो है बड़ा हटीला प्रबल। देखो, होना ऐसा चाहिए कि जो हमारा मन है वो बुद्धि के कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, हमारा शरीर है सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर हमारी इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां उनसे भी ऊपर होता है श्रेष्ठ, सबसे लो लेवल है शरीर का, उससे श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। उन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ हमारा मन है, और मन से भी श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ हमारी आत्मा है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि बुद्धि के कंट्रोल में मन होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारा जो मन है बड़ा ही प्रबल है। प्रबल है नहीं, प्रबल किसे कहते हैं? जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, वो बहुत ही परेशान कर रहा है, दौड़ भाग लगा रहा है इधर उधर, उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम देखते हैं ना, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, बात ही नहीं मानता, चीज़ों को उठा उठा के पटकना शुरू कर देता है। उसको बोलोगी चलो इधर बैठो ठीक से, तो मानेगा ही नहीं, मतलब मानता नहीं है बात। जैसे बच्चा हमारी बात नहीं मानता, उठा पटक शुरू कर देता है, अपने हाथ पैर पटकना शुरू कर देता है, उसी तरह से मन भी हमारा बड़ा हटीला और बड़ा ही प्रमाती है, यानी परेशान करता है और बात नहीं मानता हमारी। हम उस बुद्धि को समझाने की प्रयास करती है तो मन उसको मानेगा नहीं।
उसको मानता ही नहीं है। जैसे पागल हाथी होता है ना, पागल हाथी, एक बड़ा सुंदर फूलों का बागान है, उसमें पागल हाथी घुस जाए तो क्या होगा, वो पूरा तहस नहस कर देगा उसको। उसी तरह से जो मन है हमारा, हमारी बुद्धि यदि उसको समझाना भी चाहेगी तो वो उसकी बात को मानेगा नहीं और वो अपना मनमानी करेगा। प्रबल है वो, चंचल है वो, बात ही नहीं मानता बुद्धि की, है ना, उस तरह से। और बहुत ही बलवद है, बलवान भी है। बलवान कैसे है, जैसे कि देखो हमारा, कई दफ़ा हमारा मन कर रहा है कुछ खाने का, और एक मैं छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो रात को 11 बज रहे हैं और रात को 11 बजे उसने न्यूज़ चलाई और उसने सोचा कि न्यूज़ देख करके फिर मैं सो जाता हूँ। तो न्यूज़ चला करके उस, और थोड़ी देर में क्या हुआ, बीच में एक ऐड देखा उसने, और उस ऐड में उसने नूडल्स का ऐड देखा और उसका एकदम से मन हो गया, भाई मुझे तो नूडल्स खाना है अभी। अब वो उसके मन में इतना प्रबल वो हो गया खाने की आसक्ति कि मुझे तो खाना ही खाना है। अब वो सोच, उसको पता है घर में तो नूडल्स है नहीं, बना नहीं सकता, तो वो क्या करता है, उसकी मन उसको परेशान कर रहा है, नहीं खाना है खाना है खाना है। तो फिर वो बेचारा नीचे उतरता है रात को 11 बजे, फिर वो अपनी मोटरसाइकिल उठाता है, बाइक उठा करके जाके एक दुकान पे जाता है, फिर वहाँ पूछता है क्या नूडल्स हैं, होटल पे जाके पूछता है, तो कहते हैं नहीं, ख़त्म हो गए। फिर दूसरी जगह जाता है, दुकान बंद हो गई। कहीं जगह जाता है, बोलते ऐसे करके वो व्यक्ति पूरे बम्बई में जहाँ भी रहता है, वो बम्बई में पूरा वो उसने चक्कर लगा लिया। कहीं उसको नूडल्स ख़त्म हो जाते, मिलते नहीं हैं, और कहीं दुकान बंद हो जाती है। तो ऐसे करके एक शॉप से दूसरी शॉप पे घूमते घूमते वो पूरी बम्बई का चक्कर लगा लेता है। फिर वो घर पे आता है, लेकिन उसको नूडल्स फिर भी नहीं मिलते। लेकिन मन उसका कितना बलवान है, उसमें कितनी शक्ति है कि उसने उस व्यक्ति को नचा दिया, नचा दिया ना उसको। मतलब उसका मन कंट्रोल में, बुद्धि यदि समझदार होती तो बोलती कि भाई ठीक है, कल खा लेंगे, इतना मत उछल, तेरा मन कर रहा है खाने का, ठीक है भाई, थोड़ा शांति रख, कल सुबह उठेंगे तब तेरे को मैं नूडल्स लेकर आऊँगा, फिर हम खा लेंगे। लेकिन बुद्धि को उसने ओवर पावर कर दिया, बुद्धि को समझा ही नहीं, मन ने बुद्धि को समझा ही नहीं। बुद्धि कह रही है अरे मान मेरी बात, कल कल खाना, कल खाना, लेकिन वो नहीं मान रहा, और वो मोटरसाइकिल उठाया और उसने नचा दिया उसको। लेकिन उसके हाथ फिर भी कुछ नहीं आया। फिर बाद में उसको फिर तो सोना ही पड़ेगा ना, अब जब कुछ मिल ही नहीं रहा, उसने हाथ पैर मारे लेकिन कुछ कर ही नहीं पाया वो। इसी तरह से हमारा जो मन है बड़ा ही बलवान है कि हमें कुछ भी काम करवा देता है। हम जो नहीं करना चाहते, हमें पता होता है तो भी हम वो काम करते ही हैं। सिगरेट का पैकेट होता है, जो सिगरेट पीता है व्यक्ति, उसको पता है भाई सिगरेट पीना बुरी बात है। शराब जो पी रहा है, मदिरा पी रहा है, उसको पता है ये पीना बुरी बात है, हमारा लीवर खराब हो जाए। क्या वो जानता नहीं है? अच्छी तरह जानता है। और अगर मान लो जानता भी नहीं है तो उस पर लिखा होता है सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उस पर लिखा होता है कैंसरस है, उस पर साफ लिखा होता है। वो पढ़ता है तो भी वो उसको पिएगा, क्योंकि उसकी इतनी आदत है, वो अपने मन का गुलाम हो रखा है। मन उसको नचाता है, एकदम गुलाम कर रखा है। और बुद्धि समझाएगी नहीं भाई मत पी, तेरा सेहत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ भी समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन मन नहीं सुनेगा। मन बलवत, उसको अपने बल से फिर भी वो काम करेगा, मानेगा ही नहीं वो। ठीक है, तो मन जो है उसको कंट्रोल करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। वो हमारी बात सुनता ही नहीं, चाहे कितना ही उसको कोशिश करो, रोकने का प्रयास करो, लेकिन वो फिर भी भागता है। और ज़िद्दी और है, ज़िद्दी भी है कि उसको कितना भी समझाओ लेकिन वो नहीं मानेगा। छोटा बच्चा जैसे कोई ज़िद कर देता है तो कर ही देता है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। जैसे मन का कंपैरिजन किया गया 8 साल के छोटे बच्चे से, क्योंकि 8 साल का जो बच्चा होता है ना, बड़ा ही ज़िद्दी होता है। तो जिसके 8 साल के बच्चे हैं वो जानते होंगे, वो उनकी ज़िद देखी होगी उन्होंने। तो जैसे वो ज़िद करता है उस तरह से मन का, जैसे खाने का मन करा नूडल्स और भाग गया, ज़िद कर ली उसने और फोर्सफुली गया और हमको भी नचाया। इसी तरह से जो मन है बड़ा ही बलवान है और ज़िद्दी है। लेकिन होना क्या चाहिए, हमारी बुद्धि हमारी जो होती है ना, एक फ़िल्टर की तरह काम करती है। हमारी बुद्धि है, जैसे कि हमारे पास में कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं, कुछ बुरे थॉट्स आते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है ना? ऐसी बातें होती हैं ना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इनमें से
हमारी बुद्धि जो है एक फ़िल्टर की तरह सोचे कि भाई ये काम तुम्हारे करने लायक है, ये काम तुम्हारे करने लायक नहीं है। तुम यदि ज़्यादा खेलोगे तो तुम पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाओगे। तुम्हें एक लिमिटेड टाइम तक खेलना है, उसके बाद आपको पढ़ने बैठना है। आपको इतने घंटे पढ़ने बैठना है तो बैठना है। इस तरह से बुद्धि जो है मन को संभाले, कंट्रोल करे। तो मन को बोला गया है यदि वो आपके वश में है तो आपका बहुत अच्छा मित्र है, और यदि आपका वश में नहीं है, आपकी बुद्धि के वश में नहीं है, तो आपका बहुत ही बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, यदि कंट्रोल में आता है हमारे तो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि मन से ही हम सब काम करते हैं ना। कोई भी काम हम कर रहे हैं, मन ही नहीं है वहाँ पे तो आप काम कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। आप घर में खाना भी, कोई स्त्री बना रही है, महिला घर में खाना बना रही है, उसका मन ही कहीं और है, तो वो नमक ज़्यादा डाल देगी, मिर्ची ज़्यादा डाल देगी, या डालेगी ही नहीं, या चाय बनाते बनाते उसमें मिर्ची डाल देगी। तो मन का हर काम में होना बहुत ज़रूरी है। तो मन आपका साथ दे रहा है तो आपका अच्छा मित्र है, साथ नहीं दे रहा है तो वो बहुत बड़ा आपका दुश्मन है। देखो इतने साल पुरानी, जब 5500 वर्ष पूर्व की बात है, जब द्वापर युग की बात है, जब अर्जुन उस समय भी मना कर देते हैं, तब तो उसके लिए सारी फेवरेबल कंडीशन भी है और वो कंट्रोल कर भी सकते हैं, तो भी वो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज के जीव की तो बात ही क्या है, कलयुग के जीव की तो कहना ही क्या, वो तो बेचारा क्या कर पाएगा, है ना। तो हमारा मन इतना परेशान करता क्यों है हमें? क्योंकि हमारे मन में एक स्टोर हाउस की तरह है। मन और एक चित्त, दो चीज़ होती है। मन का एक और फॉर्म है चित्त। चित्त मतलब स्टोर हाउस, जिसमें कि बहुत सारे हमारे पूर्व जन्मों के जो भी हमने काम किए हुए हैं वो उनका इम्प्रेशन है ना। उसमें या उसमें क्या होता है, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती है, बहुत सारा इमोशन होता है हमारे मन में, है ना। थॉट्स, कई तरह के हमारे विचार आते रहते हैं। कुछ फीलिंग्स होती हैं, किसी के प्रति अच्छी फीलिंग, किसी के प्रति बुरी फीलिंग, इमोशंस, दुख सुख, ये सब, है ना। तो कहीं हमने कोई चीज़ खाई है कहीं जा कर के, कहीं हम रेस्टोरेंट में गए, हमने बड़ा अच्छा खाना लगा, तो उसका इम्प्रेशन पड़ जाता है हमारे चित्त पर कि भाई वहाँ आप दोबारा जाएंगे। वहाँ का खाना, हल्दीराम का जो खाना हमने खाया वहाँ का, वो बड़ा टेस्टी था, नमकीन बड़ी अच्छी थी, तो वहाँ दोबारा जाना है। क्योंकि एक बार आपको पसंद आ गया तो आप दोबारा भागोगे वहाँ पे, है ना। तो उसका इम्प्रेशन, कुछ आपने अच्छा सूंघ लिया तो उसका इम्प्रेशन पड़ गया, कुछ टेस्ट कर लिया, तो कुछ सुना आपने तो उसका इम्प्रेशन आपके मन पे पड़ा हुआ है, कुछ छुआ आपने बढ़िया सॉफ्ट अच्छा, कहीं आपने कहीं गद्दा देखा बड़ा सॉफ्ट है, मन कर रहा है हाँ इसको लेना चाहिए। तो ऐसा इम्प्रेशन हमारे पास में पड़े हैं बहुत सारे, इसी जन्म के नहीं, हज़ारों हज़ारों जन्म, करोड़ों करोड़ों जितने हम ले चुके हैं। एक बार तो है नहीं कि हम आज ही पहला जन्म लिया है, बहुत जन्म ले चुके हैं, बहुत बार मनुष्य भी बन चुके हैं, लेकिन हमने वो चांस खो दिया है, भजन नहीं करा। फिर मनुष्य बनने के बाद फिर कुत्ते घोड़े बिल्ली, मच्छर कुत्ते बिल्ली पता नहीं क्या क्या जो है वो सब बनने के बाद 84 लाख योनियाँ भटकने के बाद फिर मनुष्य बने। फिर हमने भजन नहीं करा, फिर मर गए, फिर हम बन गए कुत्ते बिल्ली, ये वो जो भी हम देख रहे हैं, छिपकली कुत्ते बिल्ली सब बनने के बाद में फिर मनुष्य मिला। इस तरह से हम हज़ारों बार जिए मरे जिए मरे, क्योंकि हमने हर बार अपना मौका जो है भजन करने का वो छोड़ दिया। इसीलिए हमको भगवत प्राप्ति नहीं होती, और हम बार बार जन्म लेते हैं मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं मरते हैं, और हर जन्म में कुछ ना कुछ काम करते हैं और उनके इम्प्रेशन पड़ते हैं हमारे ऊपर, और वही निकल निकल के मन के बाहर आते हैं, फिर वही हमको नचाते हैं इस तरह से। ठीक है, बच्चा खेल रहा है, पढ़ाई करेगा तो बोलेगा चलो बाहर बच्चे खेल रहे हैं मैं भी खेलूँ जाके, तो वो खेलने दौड़ेगा। जब वो खेलने चला गया तो मन बोलेगा अरे दिमाग खराब है तेरा, कल एग्जाम है, जा बैठ पढ़ाई कर। तो मन मतलब आप कुछ भी करो आपको परेशानी करेगा। आप खेल रहे हो तो बोलेगा नहीं पढ़ाई कर, पढ़ाई कर रहे हो तो बोलेगा खेल, या आप दुकान में हो तो बोले नहीं नहीं घर चलते हैं, घर पे हो तो, या आपका कोई फेवरेट काम है, भले ही आपका जो आपको पसंद है वो काम भी आप कर रहे हो, तो भी मन करेगा नहीं नहीं ये नहीं कुछ और करते हैं। तो मन आपका आपको भटकाते रहता है, कुछ ना कुछ इधर उधर इधर उधर, आपको विचलित रखता है, परेशान करके रखता है। और मन को क्या बोला गया है, एक चाकू की तरह, धार धार युक्त चक्कू जो होता है ना, नाइफ, उसकी तरह है। तो मन को यदि आपने अच्छे से हैंडल कर लिया तो वो सब्जी काटेगा ढंग से। ठीक है, नाइफ का काम क्या होता है, सब्जी काटना। ठीक है, या वो हाँ सब्जी काट लो उससे, या जो एक नाइफ है एक सर्जन डॉक्टर के हाथ में पकड़ा दो
तो उससे वो क्या करेगा, बीमारी को ऑपरेशन करके ठीक कर देगा, ऑपरेट करके वो अच्छा काम करेगा। लेकिन वही नाइफ, वही चाकू यदि आप किसी किलर के हाथ में, किसी डाकू के हाथ में पकड़ा दो, वो क्या करेगा, हत्या कर देगा वो। तो उस नाइफ का एक अच्छा उपयोग भी है और एक गलत उपयोग भी है। तो नाइफ से कंपेयर किया गया है मन को। चाहे तो आप इससे आप कोई अच्छा काम कर लो, जो काम करने लायक है वो कर लो, या इसका दुरुपयोग करके किसी की हत्या कर दो, गलत काम कर लो, बच्चे के हाथ में पकड़ा दो, अपना हाथ काट लेगा वो, है ना। इसीलिए मन भी ठीक उस चाकू की तरह है। इस मन को आप अच्छी जगह लगा करके इससे अच्छा काम करा लो, या इससे आप उल्टे काम करा के खुद भी गिर जाओ। ठीक है, तो मैं ये बता रही थी आपको कि मन जो है हमको देखना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ पहले देखनी होती है ना, बुद्धि के द्वारा। और वो बुद्धि हमारी जो है, हम कह देंगे बुद्धि इतनी स्ट्रांग भी तो होनी चाहिए हमारी बुद्धि। तो क्यों बुद्धि हमारी स्ट्रांग नहीं है, तभी तो हमारी मन की बात मानती है ना। मन हमें नचाता रहता है, मन मेरा ये कर रहा है, मन मेरा वो कर रहा है, करता रहता है मन ना। चलो मन कर रहा है यहाँ घूमने जाने, चलो घूमने निकल पड़े। मन कर रहा है चलो गुलाब जामुन खाना है, चलो खाने चले। मन कर रहा है यहाँ गप्पे मारे, वो कर, मतलब जो भी कुछ करता है मन, हम वो करना शुरू कर देते हैं। हम एक बार सोचते नहीं है, हमारी बुद्धि ये नहीं सोचती कि मन मेरा गुलाम है, मेरे नीचे है, मैं मालिक हूँ। मन और इंद्रियां नौकर हैं, वो नीचे है। मुझे मास्टर बनना है और इनको गाइड करना है कि ये काम कर, ये काम मत कर। सोचना है, समझना है कि ये काम करने योग्य नहीं है, नहीं करना। सिगरेट पीना नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये काम करने लायक नहीं है, तुझे नहीं करना है। तो ये हमारी बुद्धि को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो बुद्धि हमारी स्ट्रांग होगी कैसे? ऐसे ही नहीं हो जाएगी किसी की बुद्धि स्ट्रांग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके मन को आपने ये तो बता दिया ये काम नहीं करना है, तुझे नॉनवेज नहीं खाना है, गलत काम है, किसी की हत्या नहीं करनी, पाप होता है। तो तुझे करना क्या है वो बताना पड़ेगा ना। मन एक छोटे बच्चे के लिए है। बच्चे को आपने बोला बेटा ये मत कर, तो बच्चा बोलेगा क्या करूं। तो उसको आपको काम बताना पड़ेगा। काम नहीं बताओगे तो वो तो उल्टा सीधा फिर करता रहेगा। बच्चे को आप सही काम पे नहीं लगाओगे तो वो तो उधम मचाता ही रहेगा, कि नहीं मचाए, उसको मचाता ही रहेगा। तो उसको बताना पड़ेगा बेटा इधर बैठ जा, स्टोरी बुक है पढ़ ले, आराम से बैठ के पढ़ाई कर ले, तो वो बैठ जाएगा चुपचाप, है कि नहीं। यदि उसको काम पकड़ा दो बच्चे को, तो वो उस काम करने के लिए बैठ जाएगा। नहीं पकड़ाओगे तो फिर वो उधम ही करेगा, कभी ये फोड़ा, कभी ये तोड़ा, कभी कूदा, कभी सोफे पे दौड़ा, ये ऐसे करेगा। उसी तरह से मन भी है हमारा, इधर उधर भागता ही रहेगा, चंचल ही रहेगा, प्रमादी ही रहेगा। यदि उसको आप कंट्रोल नहीं करोगे, यदि आपकी बुद्धि उसको सही काम नहीं पकड़ाएगी, तो बुद्धि मना कर रही है लेकिन काम नहीं दे रही, तो मन नहीं मानेगा, वो भाग जाएगा बच्चे की तरह। बुद्धि मना कर रही है भाई नहीं पीने ही सिगरेट, तो क्या पीना है वो बता दो मुझे, ऐसे, ठीक है। तो मन हमको देखना चाहिए कि हम कहाँ का हमारा मन जाके हमारा समय सत्यानाश कर रहा है, खराब कर रहा है, तो वहाँ वो ना जाए, ठीक है। और मन जो है हमारा, एक बंदर की तरह भी इसकी तुलना करी गई है, बच्चे की तरह भी की गई है, और एक कूदते हुए चंचल बंदर से भी की हुई है। तो उसको बताना है क्या करना है। तो क्या करने के लिए बोला गया है, जैसे ABCDE, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये अगर आप फॉलो करते हैं तो हमारा मन कंट्रोल में होता है। A मतलब एसोसिएशन। ए का मतलब होता है एसोसिएशन। हम लोग को किससे एसोसिएट करना चाहिए, जो हमसे भक्ति में ऊपर है, जो एलिवेटेड डिवोटीज है, जो भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, जो भक्ति के पथ पे चल रहे हैं। और हम देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति बड़ा ही काम है, शांत है और बड़ा प्रसन्न रहता है हमेशा। कैसे ये इतना शांत और प्रसन्न रहता कैसे है, कुछ तो बात है। तो उन लोगों को फॉलो करो। कोई चिड़चिड़ा है उसको, उसके साथ हम जाएंगे थोड़ी ना, नहीं जाना चाहेंगे ना। और बी फॉर बुक्स, हमें भगवत गीता का अध्ययन रेगुलर बेसिस पे करना है, जैसे जो हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। जो भगवत गीता है भगवान की वाणी है, भगवान ने जो कहा है वो चीज़ें, इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ मिलती है, ठीक है। तो हमें वो पढ़ना है और रोज़ पढ़ना है। फिर सी फॉर चैंटिंग, हमको भगवान के नामों का जप करना है, भगवान के नामों का जप करना है, ठीक है। देखो व्यास देव ने
भागवतम लिखी, और सुखदेव गोस्वामी ने, जो ये सुखदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने भागवतम बोली थी ना, बताई थी, तो उसमें उन्होंने 18,000 श्लोक दिए। 18,000 श्लोक देने के बाद में लास्ट में उन्होंने क्या बोला, उनका पूरे भागवतम का निष्कर्ष क्या निकाला, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमन मनस्य श्याम मानी हरि शरणम। तो भगवान ने ये बताया, इसका लास्ट श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक जो है वो निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है? कि हमको नाम संकीर्तन ही करना चाहिए, जो सारे पापों का हमारा नाश करता है। सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन करने से हमारे सारे पापों का नाश होता है, और हम अपने सारे पापों का नाश करके फिर हम पवित्र होंगे, हमारे कॉन्शियस जो रहता है वो क्लीन होता है, और हम भगवान की ओर बढ़ते हैं। तो सब इसका निष्कर्ष ये निकलता है। तो यहाँ पे भी ये बता रहे हैं, सी फॉर चैंटिंग, हमको भगवान के नामों का संकीर्तन करना चाहिए। सब जने मिलकर कीर्तन कर लो या अकेले बैठ के खुद से भी कर लो, ठीक है। तो ये महामंत्र का जप बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करना चाहिए मन को यदि कंट्रोल। और डी क्या होता है? डी फॉर होता है डाइट। डाइट यानी हम क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। हमने बोला हमें गलत चीज़ मुंह में नहीं जाना चाहिए, हमको पिज़्ज़ा पास्ता सॉफ्ट ये जो फालतू चीज़ें हैं जंक फूड ये सब नहीं खाना चाहिए, और ये नॉन वेज वगैरह भी नहीं खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए? हमको अच्छा वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, जो कि भगवान को ऑफ़र किया गया हो, है ना। जो भगवान को ऑफ़र किया गया हो वो प्रसाद ही पाना चाहिए, वही खाना चाहिए। तो अच्छा अंदर लेके जाओ तो अच्छा आपके मुंह से बाहर आएगा। अच्छा आप खाना खाओगे, सात्विक खाना खाओगे, बिना लहसुन प्याज वाला जो बताया गया है, और भगवान को ऑफ़र किया हुआ। भगवान को ऑफ़र तभी होगा लहसुन प्याज नहीं होगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा ना। आप बोलोगे लहसुन प्याज डालता हो तो मैं भोग नहीं लगा सकती, तो बिना भोग वाला खाओगे तो अच्छा नहीं जाएगा। चाहे आप वेजिटेरियन फूड ही खा रहे हो, लेकिन तो भी उसके अंदर पाप होता है। हमने वो श्लोक किया था ना, यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बशे भुंजते ते तदहम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये वाला जो श्लोक हमने किया था, इसका मतलब यही है कि यदि आप भगवान को ऑफर किए बिना खा रहे हो तो आप पाप ही खा रहे हो। बताया था ना ये चीज़। तो इसीलिए हमको भगवान को ऑफर करके डाइट जो हम ले रहे हैं उस पर हमको ध्यान देना होता है कि हम क्या खा रहे हैं। प्रसाद खाएं सिर्फ। और ई फॉर एकादशी करें, एकादशी का पालन करें। तो ये हम चार, और अपना एटिकेट्स यानी हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा हो, हर किसी के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा हो। तो ये हम 4-5 चीज़ें करते हैं, उससे क्या होगा, हमारा मन वश में होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। फिर हमारी बुद्धि जो है ये करने से स्ट्रांग होगी, और बुद्धि को पावर मिलेगा, बुद्धि को बल मिलेगा, और वो बुद्धि मन को अंडर में रखेगी, फिर मन को कंट्रोल में करेगी, और मन से वही काम कराएगी जो वो कराना चाहती है, ठीक है। मन को भागने नहीं देगी इधर उधर, और मन से वो वही काम करवाएगी जो वो खुद कराना चाहती है, यानी ओनली सही काम करवाएगी जो भगवान की ओर लेके जाए आपको। ऐसे काम नहीं कराएगी कि जो आपको माया की ओर लेके जाए, ठीक है। दो ही रास्ते, या माया की तरफ चले जाओ या भगवान की ओर चले जाओ। माया की ओर जा रहे हो तो संसार में धंसे जा रहे हो, पाप में और धंसे जा रहे हो। इसीलिए हमको बुद्धि स्ट्रांग बनानी है। किस तरह से? ABCDE से, जिससे कि बुद्धि आपकी स्ट्रांग होगी और आप मन को वश में कर पाओगे। एक तरीका ये, ठीक है। हम दूसरा श्लोक लेते हैं। असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृहीते। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं, असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा या विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है, ठीक है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, यहाँ भगवान ने अर्जुन को महाभाव करके संबोधित किया। महाभाव का मतलब होता है बलवान। तो उनको बताया कि भाई तू ऐसी बातें कर रहा है कि तेरा मन कंट्रोल में नहीं हो रहा,
तो उसको इस तरह से अलग अलग नाम से संबोधन करके बताने का प्रयास करें कि भाई तू कमज़ोर नहीं है, तू महाबाहु है, तेरी बाहें मजबूत हैं, तेरे अंदर बल है, तू तो बहुत ही बहादुर व्यक्ति है, तू कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, ऐसी बातें मत कर। तो इसलिए वो ऐसे नाम से संबोधन कर रहे हैं। ठीक है। निसंदेह चंचल वो कहते हैं भगवान ने उनकी बात को माना भी, उनको ऐसे नहीं कि भाई तू क्या बोल रहा है, ऐसे तिरस्कार नहीं करा उसकी बात का, लेकिन बोला हाँ मैंने ही मन बनाया, मैंने ही सब कुछ बनाया इस धरती पे, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में, तो मुझे पता है मन के बारे में। सच कह रहा है तू कि ये बड़ा ही कठिन है इसे कंट्रोल करना, नहीं कर सकते कंट्रोल, तेरी बात मैं मानता हूँ, लेकिन तू महाभाव है, तू इस बात को याद रख। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास, कैसे कंट्रोल करना है, दो तरीके बताए भगवान ने, अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा। अभ्यास और विरक्ति के द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति आचरण करता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि आज के ज़माने में ये अभ्यास करना यानी वैराग्य जो बताया गया है, तीर्थवास करें, धामवास करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तीर्थाटन करें, एकांत में जा कर के अब तपस्या ये सब करें, तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं लगती कि आज के ज़माने में ये योग वगैरह करना बहुत ही मुश्किल है, कलयुग के जीव से नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि आज के टाइम में हम कृष्ण भावना मत जो हम बता रहे हैं इसका पालन कर सकते हैं। तो आज के ज़माने में कि अभ्यास द्वारा मनुष्य नवदा भक्ति पता है ना, नवदा भक्ति करके हम इसका पालन करके हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। नवदा भक्ति क्या होती है? स्मरण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, है ना, फिर अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, ये 9 तरह की भक्ति बताई गई है। ये नवदा भक्ति है। इनके अंगों का, इनके कोई भी अंग का पालन करके हम भक्ति में घुस सकते हैं, और भक्ति में घुसेंगे तो हमारा मन कंट्रोल में होता है। ठीक है। तो ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। जो सबसे पहला अंग बताया गया नवदा भक्ति में, श्रवण, सुनना, ये बहुत ही विशेष गुण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। मन को समस्त प्रकार की दुष्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। ये बहुत ही दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मन उन वस्तुओं से प्रति अनासक्त होता रहता है। जितना ज़्यादा हो सके हमें श्रवण करना चाहिए, जो कि आप लोग कर रहे हैं। तो श्रवण करना बहुत ही मुश्किल काम है, बट ऐसा नहीं कि श्रवण करना जो है हर कोई नहीं कर सकता। आप किसी को सुनाओगे, कोई सुन ही नहीं सकता, 2 मिनट सुनेगा भाग जाएगा, सुनेगा ही नहीं। तो आप लोगों को तो मैं प्रणाम करती हूँ कि आप लोग इतना टाइम तक सुन पाते हो और मुझे सुन रहे हो, यानी भगवान की जो वाणी है उसे सुन रहे हो। और हम लोगों को वैसे भी हमेशा सुनते रहना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना, उसको हम पढ़ के सुनना। ठीक है। तो जितना हम सुनेंगे उतना हम भगवान की ओर जाएंगे, माया से हम दूर जाएंगे। जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है, मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने से, जिससे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्व वैराग्य सीख जाता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थों से विरक्ति और मन का आत्मा में तृप्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों से मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। वह जैसे जैसे जिस तरह भोजन के प्रत्येक कोर से भूखे की तृप्ति होती है, भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है उतने ही अधिक तुष्टि और शांति शक्ति उसे मिलती है। देखो, जिस तरह से कोई एक भूखा व्यक्ति है, उसे भूख लगी है तो उसने खाना आरंभ किया, उसने एक कौर खाया
तो उसको थोड़ी तृप्ति मिलती है। आप जैसे आप खाना खाना शुरू करते हो, एक आपने एक और खाया, आपको तृप्ति मिली, फिर आपने एक और खाया तो आपको और थोड़ी तृप्ति मिली, फिर और खाया तो आपका थोड़ा थोड़ा पेट भी भरता जा रहा है, आपको तृप्ति मिलती जा रही है, और आपको वो जो खाना जो आप खा रहे हो, रोटी का एक एक और खा रहे हो, उस आपका शरीर का पोषण भी करता है, आपको बल भी देता है ना। जिस तरह से आप भोजन पाते जाते हो, जिस गति में आप पा रहे हो, उतना ही आपका पेट भर रहा है, आपको तृप्ति मिल रही है, आपको आपके शरीर को पोषण और बल मिल रहा है ना। उसी तरह से ये भक्ति भी वैसी है। जितना भक्ति करना, यानी भगवान के विषय में जो नवदा भक्ति बताई गई है, ये भक्ति के अलग अलग अंग हैं, भक्ति का पालन करना बताया गया है। तो आप कोई भी अंग का पालन कर रहे हो तो आप भक्ति ही कर रहे हो, या आप श्रवण कर रहे हो या कीर्तन कर रहे हो तो भी कीर्तन कर रहे हो, तो भी आप भक्ति कर रहे हो। स्मरण, भक्ति, आपने जो सुना पढ़ा उसको आप सोच रहे हो, भगवान के रूप के बारे में आप चिंतन कर रहे हो, तो भी स्मरण करना, तो ये भी भक्ति का अंग है। भगवान के दिया बत्ती लगा के अर्चन, पूजा अर्चन, आराधना कर रहे हो, तो ये भी भक्ति है। वंदना कर रहे हो, कुछ गा रहे हो भगवान को, कीर्तन वगैरह कर, ये भी भक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आप भक्ति के कोई भी अंग कर रहे हो, तो ये आपकी भक्ति ही हो रही है। तो ये जिस तरह से आप भक्ति करोगे, उतने ही आपके मन को शांति भी मिलती जाएगी। जितनी जितनी प्रमाण में आप भक्ति करते जाओगे, उतने प्रमाण में आपको शांति, जिस तरह से रोटी खा रहे हो आपको तृप्ति मिलती जा रही है भोजन खाने से, उस तरह से भक्ति जितने प्रमाण में आप कर रहे हो, उतनी उतनी आपको शांति भी मिलती जा रही है। जितने प्रमाण में आप भगवान की ओर जाते जा रहे हो, यहाँ पे विरक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ दो, जैसे जो योगी करते हैं, जंगल में चले जाओ, हिमालय पे चले जाओ, सब छोड़ के एकदम बैठ जाओ, खाना नहीं खाना, अच्छा ये नहीं करना, अच्छा वो नहीं करना, कुछ नहीं करना, साधारण सा 2 रोटी खानी है, बस जीने के लिए खाना। वो विरक्ति यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ विरक्ति के मतलब है, जिस तरह से आप भगवान की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, विरक्ति आपको होती जाएगी। यानी यहाँ विरक्ति का मतलब है आसक्ति। जो हमारे राग और द्वेष हमारे अंदर घुसे हुए हैं, हमारी आसक्तियाँ घुसी हुई है ना, कि ये हमें बड़ा प्रिय है, ये हमें प्रिय नहीं है, ये चीज़ हमें अच्छी लगती है, ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, ये चीज़ मुझे चाहिए, वो चीज़, यानी चीज़ों के प्रति आसक्ति हो सकती है, किसी वस्तु के प्रति हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, कुछ भी। तो ये आसक्तियाँ जो होती है ना, उससे जितने आप भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे, तो ये जो आसक्तियाँ हैं वो माया का एक रूप है। ठीक है, तो जिस जिस प्रमाण में आप भगवान की ओर बढ़ोगे, उस प्रमाण में आपको विरक्ति होती चली जाएगी। विरक्ति मानी आसक्ति आपकी खत्म होती जाएगी, चीज़ों से आसक्ति आपको धीरे धीरे खुद ही छूटती जाएगी। यानी आप भक्ति में करो, आप बाकी विरक्ति की सोचो मत, वैराग्य के बारे में कुछ मत सोचो। वैराग्य को पाने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना नहीं है, सिर्फ आपको भक्ति के अंग का पालन करना है। भक्ति में घुसो, ABCD का पालन करो, तो ऑटोमेटिकली विरक्ति तो आ जाएगी। उसके लिए आपको कुछ अलग से कुछ प्रयास करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली विरक्ति आएगी। भगवान से आपकी आसक्ति होगी तो संसार की चीज़ें छूटती जाएंगी, उनसे मतलब आप काम करोगे, लेकिन उनसे आपकी लगाव, अटैचमेंट, वो कम हो जाएगा। आप अपने आप ही डिटैच होते जाओगे, यानी उनसे आपका लगाव धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। समझ में आ रहा होगा, मैं आई होप। ठीक है, तो जितना आप भक्ति को बढ़ाओगे, अभ्यास से, यानी अभ्यास करना है, और विरक्ति, 2 चीज़ बताई ना भगवान ने, अभ्यास से, अभ्यास द्वारा और विरक्ति के द्वारा हम मन को वश में कर सकते हैं। और अभ्यास किस चीज़ का करना है? ABCD जो बताया मैंने। एसोसिएशन होना चाहिए, रोज चैंटिंग करनी चाहिए हमको। चैंटिंग कर रहे हैं तो भगवान के नामों का जप, यानी भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। हम अपने आप अपनी बुद्धि को, अपने मन को वश में नहीं कर सकते, क्योंकि हमको कोई हायर जो वो है पावर, वो चाहिए। वो हायर पावर क्या है? भगवान का बल चाहिए, भगवान के नामों का बल चाहिए, भगवान का ही हमको भगवान से ही बल प्राप्त करना है। भगवान बल देंगे तो ही हम मन को वश में कर पाएंगे, अन्यथा तो भैया बड़ा मुश्किल है, नहीं कर सकते। तो भगवान से बल लेने के लिए हमें भगवान का नामों का जप करना पड़ेगा रेगुलर। जिसको अपना मन वश में चाहिए, और आप जिसको चाहिए कि मेरा मन मेरा मित्र बन के रहे, मेरी बात माने, मैं जो उसको समझाना चाहूँ वो करे, मुझे पता है ये गलत काम है लेकिन मेरा मन नहीं मानता फिर भी वो करता है। जिसको वो चाहिए कि मेरा मन मेरी बातें माने, क्योंकि मैं तो समझदार हूँ, मेरी बुद्धि जो है सोच रही है कि भाई ये काम करने जैसा, ये काम करने जैसा नहीं है, तो बुद्धि फिल्टर करती है, भाई ये मत करो, ये करो, है ना। तो बुद्धि इतनी स्ट्रांग तभी बनेगी जब आप उस मन को कुछ पोषण देंगे, अच्छा कुछ खाना देंगे, नाम जप करेंगे, उसको नाम जप देंगे, तो उससे क्या होगा?
बुद्धि स्ट्रांग होगी और वो सही निर्णय ले पाएगी, सही निर्णय ले पाएगी और आपको फिर मन आपका कंट्रोल में आएगा। ठीक है। जिस तरह भक्ति संपन्न करने के लिए दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है, कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामत की विधि है। तो यही भगवान ने उपचार बताया है, यही विधि बताई है कि भाई रोज भगवान का जप करें, प्रसाद ही पाएं, भगवान को ऑफर करके ही खाएं, बहुत ज़रूरी है। हम भगवत गीता सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे तो फ़ायदा कुछ होगा नहीं ज़्यादा। आपको ज्ञान मिल जाएगा, हाँ ऐसा करना चाहिए, हाँ ऐसा करना चाहिए, ठीक है, बट क्या हम कर रहे हैं उस चीज़ को देखिए। क्या हमने शुरू कर दिया वो चीज़ करना, तो हमारा भगवत गीता पढ़ना सार्थक होता है। वैसे भी है, डेफिनेटली आप सुन रहे हो तो भी आपके बहुत सारे आपकी सुकृति बन रही है, आपके चित्त में उसका इफेक्ट हो रहा है, जो आपके पास स्टोर है ना, जो हमेशा रहने वाला आपके साथ में। आपको ज्ञान तो मिल रहा है, आप सोचोगे ज्ञान लेके हाँ चलो ऐसा सुना था, मैं ऐसा कुछ करने का प्रयास आज नहीं तो कल आप करेंगे। तो हमें उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो हम सुन रहे हैं और जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें प्रसाद ही पाना है, भोग लगाए खाना है, ये सब हमें करना चाहिए। तो डेफिनेटली हम अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और बुद्धि हमारे मन को कंट्रोल कर पाएगी और उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाएगी, जो है भगवत मार्ग की ओर, भक्ति की ओर, भगवान की ओर। ठीक है, तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।